जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आप एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा आप लोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थापित किए थे। तो याद रखेंगे ये स्थापित किए हुए थे सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब सूरत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 1757 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखेंगे कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किए थे ये किए थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1764 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसके संयुक्त दल को हराया था। तो याद रखेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किनके संयुक्त दल को हराया था। तो ये हराए हुए थे आपके मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बंगाल की दीवानी कंपनी को कब प्राप्त हुई। तो बंगाल की जो दीवानी है ये कंपनी को कब प्राप्त हुई। तो याद रखेंगे ये प्राप्त हुए थे 1765 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइएगा कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये कौन थे। तो याद रखेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछे गए हैं कि सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की है। तो याद रखेंगे कि सहायक संधि की नीति जो है ये प्रारंभ किए गए हैं लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो भारत में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड बेटिंग के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड बेटिंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन होता है इनका उन्मूलन हुए थे आपके 1829 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे। तो राजा राम मोहन राय जो है ये किस आंदोलन से जुड़े थे।
तो ये जुड़े हुए थे ब्रह्म समाज से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्रह्म समाज से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए वैदिक साहित्य में कुल कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो वैदिक साहित्य में कुल कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो याद रखेंगे इनमें बताए गए हैं 4। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 4 बताए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन को कितने भागों में विभाजित किए गए। तो ये किए गए हैं 4 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए। तो ये लिए गए हैं आपके मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, मुंडक उपनिषद से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि उपनिषदों की कुल संख्या जो है कितनी मानी जाती है। चलिए आंसर लगाइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 108 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से किसे पुरुषार्थ नहीं माना गया है। तो निम्नलिखित में से किसे पुरुषार्थ नहीं माना गया। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ज्ञान को पुरुषार्थ नहीं माने गए। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं कि किस उपनिषद में ओम की व्याख्या जो है न की गई है। चलिए बताएंगे कि किस उपनिषद में ओम की व्याख्या की गई है। तो ये किए गए हैं छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, छंदोग्य उपनिषद में जो ओम की व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 90 नंबर कि लेप्स की नीति किसने लागू की है। तो याद रखेंगे कि लेप्स की जो नीति है ये लागू किए गए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत होते हैं मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद जो है किसे माना जाता है। तो 1857 की क्रांति का जो प्रथम शहीद है ये किसे माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं आपके मंगल पांडे को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंगल पांडे को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप ए कीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। चलिए बताइएगा कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में किए हुए थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो याद रखेंगे कि 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना 1885 में हुए।
ऑप्शन ए सही जवाब है 1885 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये आपके ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं कि किस सुल्तान को कठिन यहाँ पे प्रयोगों का बादशाह जो है कहा जाता है? तो किस सुल्तान को कठिन प्रयोगों का बादशाह कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, मोहम्मद बिन तुगलक को कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने नजरों की खुदाई, बागों के निर्माण और अनेक मस्जिदों व इमारतों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 28 का सही जवाब बी सी हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक दिए हैं, ध्यान याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो है लगाया? चलिए बताएंगे कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से कौन जो है प्रसिद्ध था? तो जिंदा पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जो ये प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी ये आप सभी लोगों का फारसी था। ऑप्शन सी कीजिएगा, फारसी हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि चौसा का जो युद्ध है ये कब हुए थे? तो चौसा का युद्ध होते हैं 1539 ईस्वी में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे 1539 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अकबर का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे कि अकबर का जो जन्म है ये अमरकोट में हुए थे। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, अमरकोट में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि इबादत खाना की स्थापना किसने की है? तो याद रखेंगे कि इबादत खाना की जो स्थापना की है इनके स्थापना किए हुए हैं कौन? तो अकबर के द्वारा किए गए। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, अकबर के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 35 क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर किसने जो है ना लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर लगवाए हुए हैं जहांगीर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जहांगीर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।